Hi guys, welcome back to my vlog, and in this video I'm gonna share my makeup tutorial with you all. एंड मैं ये भी बताऊंगी कि मैंने कैबिन क्रू में कितना अच्छा एकदम लाइट, कुछ हैवी लुक नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल डिसेंट लुक किया था, जो कि आप किसी भी अपने इंटरव्यू में कर सकते हो. इट डजेंट मैटर कि वो कैबिन क्रू का इंटरव्यू है या कोई सा भी, आप ये मेकअप ट्यूटोरियल अपने हर इंटरव्यू में वेयर कर सकते हो. So let's begin. Guys, during this video मैं अपनी पूरी कैबिन क्रू की जर्नी भी बताऊंगी, ताकि मैं आप लोग को थोड़ा एंटरटेन रख सकूं. और मैं ज़्यादा हैवी, मुझे सच बता रही हूँ, महंगे चीज़ें खरीदना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. इट्स नॉट जस्ट बिकॉज दे आर वेरी यू नो वेरी हाई. इट्स नॉट लाइक दैट. इज़ बिकॉज कि जो महंगी चीज़ें होती है वो भी वही काम करती हैं, जो सस्ती होती है वो भी वही काम करती है. तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली लगता है कि आप इतने महंगे प्रोडक्ट्स लेते हो और काम उसको भी तो वही करना है. तो इसलिए मैं बहुत ही मिनिमम प्राइस के साथ, एवरेज प्राइस के साथ मैं अपने मेकअप प्रोडक्ट खरीदती हूँ, और वो बहुत काम में चलते हैं. अभी मैं एक मेकअप प्रोडक्ट बताऊंगी आपको, वो बहुत टाइम से है, और ऐसा भी नहीं है कि कुछ खराब या कुछ नहीं, वो बहुत अच्छे काम करते हैं. और लेट्स स्टार्ट आवर मेकअप. तो फर्स्ट विल क्योंकि मैंने अपना फेस पहले से ही प्राइम कर चुका था, सब मॉइस्चराइज़र लगा के मैं बैठी हुई थी. तो आप सब पहले मॉइस्चराइज़ करके बैठो. और एक मेरे पास ब्लू हेवन का प्राइमर है, तो वो भी अच्छा है, और स्विस ब्यूटी का भी प्राइमर अच्छा है, तो आप दोनों में से वो भी यूज़ कर सकते हो. तो फर्स्ट वी विल यूज़ फाउंडेशन, क्योंकि मेरे फाउंडेशन का वो कैप टूट चुका है, क्योंकि मैंने बहुत तेज़ हाथ मार दिया था, तो वो मेरे वार्डरोब पे नीचे गिर गया था. तो इसका ऊपर का टूट चुका है, तो हमको ऐसे प्रेस करके उसको निकालना पड़ता है. तो ये है स्विस ब्यूटी का हाई परफॉर्मेंस फाउंडेशन विथ विटामिन सी एज नाइसिनामाइड. तो ये बहुत लाइट वेट है और बहुत अच्छा है. अगर मुझे कहीं पर भी जाना हो, मॉइस्चराइजर में लगाती हूँ, इसके 2 पंप लेके ऐसे करके क्रीम जैसा लगा लेती हूँ, फिर पाउडर लगा देती हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगता है. तो पहले हम ये लेंगे. तो मैं तो हमेशा सिर्फ 2 ही पंप लेती हूँ. फिर उसके बाद अगर मुझे ज़्यादा लगे, तो मैं, क्योंकि मेरे पास, हम गरीब हैं, क्योंकि मेरे पास मेकअप पैलेट नहीं है, जो भी बोलते हैं उसको, तो मैं हाथ में लेके उसको पहले ऐसे मिक्स करती हूँ कि भाई थोड़ा, मेरा आईना कहाँ है? क्योंकि हम अंधे हैं, तो हमको इतनी दूर का नहीं दिखने वाला है. स्टिल मैं अपने हिसाब से लगा ले रही हूँ. और मैं बता रही हूँ, मैं ना मेकअप करते-करते मैं आपको अपनी स्टोरीज़ बताऊँगी कि मैंने कैबिन क्रू का, मैंने कहाँ से सोचा था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है. ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे कैबिन क्रू सच में करना है. बट क्या हुआ था, मैं 8th-9th में पहले सोचती थी कि यार कैबिन क्रू बनूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी. तो पहले मुझे ना ऐसा लगता था कि यार कैबिन क्रू बहुत सही प्रोफ़ेशन है. हम एक स्पॉन्ज लेंगे और अब पूरा फेस पे मैंने अप्लाई कर लिया है. कितनी गंदी दिख रही हूँ मैं, बट ठीक है. हाँ, तो मेरा 8th-9th में था कि मैं कैबिन क्रू बनूँगी, मैं करूँगी. बट ना एज़ आई स्टार्टेड ग्रू अप, मैं जब धीरे-धीरे बड़ी होती गई, तो मेरा इस चीज़ से ध्यान हटता गया कि कैबिन क्रू नहीं बनना है. मैं कैबिन क्रू में, सच बता रही हूँ, मैं ध्यान ही नहीं देती थी कि ये भी है, क्योंकि मुझे एक्टिंग और डांस इज़ माय पहला प्यार. तो मुझे इन सब चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा शौक था, क्योंकि मेरा कथक में डिप्लोमा हो चुका है, तो मेरा था कि यार ठीक है, डांस भी तो हो चुका है, डिग्री मिल चुकी है, अब मुझे करना है एक्टिंग. आई लव फेम, आई लव मनी, एंड मोर देन मनी आई लव फेम. सो मेरा पहले से ही था, मेरा बचपन से ही था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है. बट 9th-10th में मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार, एक्टिंग तो ठीक है, मुझे कैबिन क्रू भी करना है. तो 8th-9th में पहले मैं यही सोचती थी कि ठीक है, मैं कैबिन क्रू बनूँगी, ये वो. फिर धीरे-धीरे मैं बड़ी होती गई, तो ये करियर मेरे दिमाग से ना हटता गया. फिर उसके बाद ये हुआ कि अभी मेरे दिमाग में था ही नहीं कि मुझे एक्चुअली में कैबिन क्रू बनना है, सच बता रही हूँ. अभी 2-3 साल से तो बिल्कुल ही नहीं था, मेरा कुछ एकदम था ही नहीं कि मुझे कैबिन क्रू बनना है. फिर 1 year before, I went in my cousin's wedding, and my mama, my cousin mama, told me that you have such a great height, you have a nice look, plus you are completely all over. So why don't you try in a cabin crew profession? And I was like, no, it's not my thing. It's not into me. I can't do it. It's normal. And then I went in my room, and what he said, that thing hit me so hard. And I was like, when I was in class 7th and 8th, I used to die to become a cabin crew. I used to think that, oh, I will be fly one day, something like that. But what happened? Why I just changed my dream. So वो चीज़ मुझे इतनी हार्ड हुई कि
मैंने उस टाइम से सोच लिया कि अब तो वापस से वो चाहिए, अब कुछ भी हो। भले ही 3 साल काम करूँगी मैं, 4 साल काम करूँ मैं, लेकिन ये मैं करूँगी तो लाइफ़ में। तो हमारा फाउंडेशन हो चुका है। मैं बीच-बीच में ये बोलती रहूँगी, क्योंकि कहानी बहुत लंबी है मेरी। तो हमारा फाउंडेशन अब परफेक्टली सेटल हो चुका है। तो इसके बाद हम करते हैं, यूज़ करेंगे करेक्टर। तो अगर आपके फेस में दाग है, लाइक मुझे तो यहाँ एक्ने दाग है, तो इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। अगर आपके फेस में कोई दाग नहीं है, तो आप यूज़ मत करो। बट अगर आपके फेस में दाग है या फिर डार्क सर्कल्स है, तो यू हैव टू यूज़ इट। सो मैं ऑरेंज कलर करेक्टर लूँगी, थोड़ा-सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो ज़्यादा ही ऑरेंज हो जाता है। फिर उसको जहाँ पे आपको दाग है, वहाँ पे लगाना है और उसको आप ऐसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हो। एक तो ऐसा मेकअप पर ऐसा मुँह बन जाता है ना, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी आपको, ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे को मुक्का मार दिया। तो यही मेरा था, फिर मैंने सोच लिया था कि यार देखो, एक्टर तो मेरे को बनना है, एक्टिंग मेरी बहुत अच्छी है और लाइक घर पे भी ना मेरे को सब ऐसे डांसर टाइप पे जानते हैं कि अरे हमारे घर की तो यही सबसे बड़ी डांसर है, हमारे घर की यही सबसे बड़ी एक्टर है, क्योंकि मैं बहुत एक्टिंग करती हूँ। मेरा फेस तो बनता ही है मतलब 24 घंटे। फिर मेरा यही था कि यार करना तो मेरे को ये भी है। उसके बाद आपका ऑरेंज यहाँ पे लग चुका है, तो उसके बाद आप ये वाला कलर करेक्टर यूज़ करेंगे जो आपके स्किन टोन का है ये, क्योंकि उसके ऊपर हम लगाएँगे। कोई-कोई लोग लाइक समवन नॉट समवन लाइक I think more than people use foundation, but you can also use that skin tone color corrector. क्योंकि हम गरीब हैं तो हमारे पास इतना अच्छा वाला मिरर नहीं है, तो हम इसी मिरर से काम चला रहे हैं। बस एक बार पैसे आ जाए। बेटर। तो लाइक अगर आपको थोड़े डार्क सर्कल्स है तो आप उसमें ऑरेंज कलर करेक्टर थोड़ा यूज़ कर सकते हो। और हाँ, तो मैं आपको आगे की स्टोरी बताना चाह रही थी। तो फिर मैंने 1 साल पहले सोचा था कि नहीं यार ये तो मुझे करना ही है। फिर मैंने पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन निकाली कि क्यों, कैसे, क्या, कब, कहाँ, किस लिए, वो सब मैंने किया। फिर उसके बाद मेरा था कि मैंने देखा कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या होती है। अब यार उस पे ये था कंपल्सरी कि आपको इंग्लिश एटलीस्ट फ्लुएंटली तो आनी चाहिए। अब मैंने बोला कि यार इंग्लिश तो मतलब आती ही नहीं है, क्योंकि हम तो सीबीएसई से पढ़े लिखे हैं। अब सीबीएसई तो पता ही है सबको, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, तो यार उतनी फ्लुएंट तो आती ही नहीं है। अब मैं सोची यार क्या करूँ, क्योंकि ऐसे तो फिर वो नहीं ही लेंगे मतलब। फिर आई लाइक बिफोर गोइंग फॉर माई इंटरव्यू, like 2-3 months I started reading books, watched Netflix, and before I used to think anything, like before I used to say anything, I used to think in my mind in English only. So मेरी वो सारी चीज़ें मैं इंग्लिश में करती गई, चैट जीपीटी एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, तो वो भी मेरा होता गया। उसके बाद लिटरली सच बताऊँ तो मैं सच में ना थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दी थी, लाइक बहुत ही ज़्यादा। मतलब नाउ इट्स लाइक व्हेनेवर लाइक देयर आर सम पीपल हू यूज्ड टू टॉक इन इंग्लिश, सो कोई भी जब मुझसे बात करता था इन इंग्लिश में, आई यूज्ड टू हेजिटेट लाइक ओह माय गॉड व्हाट विल आई से, लाइक सीरियसली व्हाट विल आई से। सो अब ऐसा नहीं है, इफ समवन विल टॉक टू मी इन इंग्लिश, आई विल रिप्लाई देम बैक इन इंग्लिश ओनली, बिकॉज़ आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। क्योंकि हमें उतनी स्टिल इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, लेकिन कॉन्फिडेंस आप भर-भर के रखो भाई। सच बता रही हूँ, कॉन्फिडेंस इंसान के पास रहे ना तो कुछ भी फाड़ सकता है, और मेरे अंदर तो कूट-कूट के भरा है भाई। तो ये हो गया है हमारा, क्या हो गया है हमारा? हमारा अंडर आई हो गया है, हमारा फाउंडेशन हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप जो करेंगे, वो हम करेंगे आईज़ का। तो लाइक देखो, मेरा आउटफिट तो लाइक पिंक रहता है, लाइक लाइट बेबी पिंक टी-शर्ट हाफ, और उसके बाद नीचे वन पीस। तो उसके हिसाब से तो मैं अपने आँखों में ऐसा थोड़ा पिंकिश लुक रखती हूँ, क्योंकि वो सूट करता है मेरे शर्ट के साथ, हाफ शर्ट के साथ। तो आई हैव दिस पैलेट, ये भी मार्स का पैलेट है। मेरे पास 2 पैलेट आए थे, एक ब्राउन शेड में और एक पिंक शेड में। तो आप पिंक शेड भी यूज़ कर सकते हो, कि हम तो पिंक ही करेंगे। तो हम एक ब्रश लेंगे, आई ब्रश। फिर उसके बाद मैं तो ये पिंक और ये पिंक मिक्स करती हूँ। ये दोनों, ये बहुत ज़्यादा ही लाइट है, ये बहुत ज़्यादा ही डार्क है, तो हम दोनों मिक्स करके लगाते हैं।
तो हम लगा सकते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैं ऑल ओवर कर लूँ, जो-जो भी हो रहा है मुझसे, सब कर लूँ मैं। और अगर आपको लाइक थोड़ा डार्क लगे, क्योंकि मतलब फ़ोन में तो नहीं पता बहुत ज़्यादा ही डार्क लग रहा है, लेकिन ऐसे रियलिटी में वैसा नहीं है। ये ठीक है। आई डोंट नो फ़ोन में इतना डार्क क्यों लग रहा है, रियलिटी में बिल्कुल इतना डार्क नहीं लग रहा है। और इफ अगर आपको डार्क लगे तो आप थोड़ा पोंछ भी सकते हो उसको। ये गरीब आईना क्यों आ रहा है बार-बार बीच में? सॉरी गाइस अगर आपको ये इंटरप्ट कर रहा है तो, बट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। अब ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, तो मैंने फिर सब देखा, मतलब मैंने पूरी क्वेरी की, क्या होता है, कैसा होता है, क्यों होता है। फिर देन अ, आई वेंट फॉर माय फर्स्ट इंटरव्यू। सो लाइक फर्स्ट इंटरव्यू भी मेरा उतना अच्छा खास मेकअप नहीं था, क्योंकि मैं जितने भी टाइम इंटरव्यू देने गई हूँ, मेरे को हमेशा कहीं न कहीं पिंपल तो हुए ही हैं। मतलब कभी यहाँ पे, और फर्स्ट इंटरव्यू में मेरे को यहाँ पे पिंपल था, वो भी इतना बड़ा कि मैं क्या ही बताऊँ। तो मेरे को तो पहले से ही पता था कि हाँ, मैं तो रिजेक्ट ही होने वाली हूँ। फिर सेकंड इंटरव्यू तो मैंने ऑनलाइन दिया था, तो ऑनलाइन में इतना ताम-झाम करना नहीं पड़ता है कि इतना मेकअप करो और ये करो, क्योंकि ऑफलाइन में तो लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। तो फिर ना मैंने ऑनलाइन दिया था, तो उसमें भी मुझे पता था, क्योंकि ऑनलाइन तो भाई मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, मैं क्या बोलूँ? क्योंकि उस टाइम मेरी इंग्लिश भी अच्छी फ्लुएंट नहीं थी, तो मैं अब उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था ऑनलाइन में, एक क्वेश्चन मुझे याद है कि आपके नेबर जब घर से बाहर निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो क्या देखते हैं? हाउ कैन आई टेल दिस? लाइक मैं कैसे बता दूँ कि वो घर से बाहर निकलते तो वो क्या करते हैं? भाई मुझे कैसे पता? मैं तो पहले घर से बाहर निकल जाऊँ, फिर जानूँगी कि सामने वाला क्या कर रहा है। तो भाई मतलब बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। फिर वो तो मैंने मुझे तो पता था कि मैंने हग दिया है, तो फिर कोई मतलब नहीं है इस इंटरव्यू से एक्सपेक्टेशंस रखने का। फिर मैंने होप छोड़ दी थी, क्योंकि लाइक मुश्किल से मैंने 3 ही क्वेश्चन का आंसर कर पाया था, वो भी कैसे किया था वो मुझे ही पता है। तो फिर मैंने बोला भाई भाड़ में जाए, नहीं करना, देना ही नहीं है ऑनलाइन वाला। अभी कुछ टाइम बाद ये भी सेटल हो जाएगा। हाँ, तो हमारा आई मेकअप ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि हमें ज़्यादा ब्राइडल लुक नहीं करना है। तो एक बार अगर आपका ये हो गया है फाउंडेशन और आईलाइनर, तो उसके बाद आप ये क्या है ये? ज़ोन आउट होने की बहुत गंदी आदत है मुझे। फिक्सर है ये, तो ये फिक्सर देख सकते हो, गरीबी फिर से मेरी। ये फिक्सर ऑलरेडी खत्म हो चुका है, क्योंकि हर फाउंडेशन के बाद, हर चीज़ के बाद मैं 2 बार फिक्सर यूज़ करती हूँ। एक जब मैंने फाउंडेशन लगा दिया तब, और दूसरा मेकअप खत्म होने के बाद, तो हम फिक्सर लगाएँगे। ऐसा हगा हुआ मुँह बनाती हूँ मैं। इसको हम थोड़ा सेटल होने देंगे, क्योंकि हम तो हो नहीं पा रहे हैं सेटल, तो क्यों ना मेकअप को ही सेटल कर लें। मैं बीच-बीच में बहुत रियलिटी चेक देती रहूँगी, तो यू कैन अंडरस्टैंड मी, यू कैन रिलेट विद मी। और अभी एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था कि यार यू शुड ट्राई making some more videos in your channel, like because you have so good expression plus your accent and this, and I want to say that to that girl personally, I love you. अगर ऐसे कोई कमेंट करता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं क्लाउड 9 में रहती हूँ, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा मेकअप सेट हो चुका है, तो अब हम लगाएँगे आईलाइनर, और ये है इनसाइड का आईलाइनर। क्योंकि ये आईलाइनर मैं बता रही हूँ, मेरे पास पहले ना पेन वाले भी आईलाइनर थे। वो पेन वाले आईलाइनर ना बहुत, उनकी निब ना बहुत मोटी होती है। इवन जो पतली भी होती है ना तब भी वो बहुत मोटा लगता है मुझे। तो इसकी जो ये निब है बहुत पतली है, और अब मैं आपको बताऊँगी कि कितना अच्छा विंग देती है। आई लव दिस। मतलब ये मेरी चौथी बॉटल होगी, सच बता रही हूँ, जो कि ये भी खत्म हो गई। फिर से एक बार मेरी गरीबी देख लो आप लोग, क्योंकि हम हैं ही। फिर अभी घर वालों से भीख माँगनी पड़ेगी पैसे देने की, लाइक पैसे देने के लिए, पैसे लेने के लिए। तो थोड़ा-सा घुस के लगाऊँगी मैं। क्योंकि ये खत्म हो चुका था, तो खत्म खाका-खाका। आधे तो वर्ड मैं अपने आप में ही बोल लेती हूँ, मतलब अपने ही आप में। कैमरा है सृष्टि एकदम घुस के। सो सॉरी गाइस।
और ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मैं मेकअप करूँ और कुछ गंद ना मचे, मतलब खराब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये मैंने बहुत बार देखा है, कभी भी अच्छा मेरा मेकअप होता है ना कुछ भसड़ होती ही है। तो गाइज़ अब देख सकते हैं, अब देखना यहाँ पे मैं हगूँगी, फॉर श्योर मैं हगूँगी। और मतलब मैं सच बता रही हूँ ना, वो आपका मेकअप-वेकअप सब चेक करते हैं, देख सकते हो आप। आँखें नहीं मार रही हूँ। इस साइड का मैं हगने वाली हूँ, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। आई नो गलत नहीं बोलना होता है, लेकिन गलत होता है। बोलना नहीं पड़ता है, लेकिन गलत होता है। देखना इस साइड में भी मैं घुसूँगी। एक तो ये खत्म हो चुका है तो 10 बार उसको निकालो। पेन वाला सही रहता है यार। आई एम नॉट अ डोगली गाइस। पेन वाला सही रहता है, लेकिन उसकी निब सही नहीं रहती है। उसको 10 बार निकालो, वो भी नहीं हो पा रहा है। स्ट्रगल देख रहे हो, और स्ट्रगल करना है। फ्लुएंसर बनना है, कैबिन क्रू बनना है। मतलब काम यहाँ पे, सपने यहाँ। ऐसे ही लोग बड़े बनते हैं। खुद की तारीफ करना। देखना 10 बार तो मैं यही करूँगी। 10 बार ऐसे-ऐसे करके, सॉरी, 10 बार आई एम वेरी बैड। मेरे लाइनर के भी ना बहुत नखरे हैं भाई। ऐसे फटाफट लग जाता है, ऐसे जब मैं लगाती हूँ तो बड़ा लग जाता है। और आज देख रहे हो 4 लोग के सामने आईलाइनर के भी भाव बढ़ जाते हैं। देखा मैंने बोला ना, हग दिया मैंने यहाँ पे। मैं बोल रही हूँ ना, मैं मेकअप करूँ और मैं हगूँ ना। ये वेट वाइप्स हर महीने लेती हूँ मैं, कि मुझे पता है हर महीने मुझे हगना है। तो मेरे घर वालों का तो भाई कैसे मेरे को झेल रहे हैं। ओ सॉरी, फिर गरीबी दिखा दी मैंने। सॉरी। मैं बता रही हूँ, मैं क्या बता रही हूँ, कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं हगूँ ना। आफ्टर एजेस हमारा मेकअप फाइनली हो चुका है। तो अब हम मस्कारा लगाएंगे, मस्कारा। ये है, कौन सी कंपनी के हो भाई तुम? ये पता होगा वैसे तो, क्योंकि ये बहुत फेमस है। आई डोंट नो। चश्मा लगा के मुझे ऐसा लग रहा है मेकअप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतना बड़ा मार्क्स लिखा है। लेकिन पूरी बकचोदी यही होती है मेरी। तो अब हम लगाएंगे मस्कारा। वैसे तो जब आप, कितनी गंदी दिख रही थी मैं यार, सॉरी। वैसे तो मैं मस्कारा नीचे लगाती हूँ आंखों के, वैसे भी लाइनर लगा रहता है तो कुछ दिखता नहीं है कि आपने मस्कारा लगाया। मैं नीचे मस्कारा लगाना प्रेफर करती हूँ। सब्जी वाले सबको अभी ही आना है। मैं गलत ही जगह बैठ के, मैं अपने गार्डन में बैठ के बना रही हूँ वीडियो। अभी बहुत गंदा मुंह बनने वाला है, मैं पहले बता दे रही हूँ। अभी तो मैं यूट्यूब उतना, इंस्टाग्राम पे डाल नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे घर वाले मुझे देखें। क्रीप, क्रीप, कीप इट प्राइवेट until you become famous। तो हमारा, ओह इस आखिर मैंने लगाया ही नहीं है, इससे नहीं बनने वाला। ओह मैं आप लोग को अपनी स्टोरी बता रही थी। तो अभी हमारा नॉर्मली मेकअप हो चुका है, नॉर्मली मेकअप हो चुका है। अब हम अप्लाई करेंगे ये ब्लश। ये है रेयर ब्यूटी का, भाई इतना सा ब्लश 2000 का आया है, मतलब 1500 1600 ऐसे कुछ का, इतना सा।
क्योंकि ये मैंने नहीं खरीदा है, मुझे किसी गिफ्ट में मिला तो मैं बहुत अच्छे हो आप। तो ये मेरी बहन ने मुझे दिया है तो इसलिए इतना महँगा मैं अपने गालों पे लगा ला। मतलब देख रहे हो, खुद से बात तो हो ही जाती है मेरी किसी से हो या ना हो। तो ये मेरी बहन ने दिया है तो इसलिए मैं इतना महँगा लगा रही हूँ, वरना मैं इतना महँगा खरीदूँ। ओवर एक्टिंग बहुत ज़्यादा कर रही हूँ मैं। But I'm not a big fan of blush. Still, अच्छे दिखने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, बट आई डोंट नो मैं गरीबी क्यों दिखा देती हूँ बार-बार, बट इतना सही है मतलब ठीक है। अब हम लास्ट में लगाएँगे कॉम्पैक्ट। तो मैं अपनी स्टोरी बता रही थी, आई डोंट नो मैं स्टोरी क्यों नहीं बता रही हूँ अपनी। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया ये वो और लाइक मेरे डांस के भी बहुत प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, कॉलेज, फेस्ट, इन सब में। तो लाइक मेरा फर्स्ट मोटो तो यही है, सच बता रही हूँ कि मुझे कैबिन क्रू तो बनना ही है, मतलब भले ही मैं 2 या 3 साल के लिए करूँ, बट ये तो मुझे बनना ही है। और द वेरी मेन थिंग इज़ कि अम अभी बीच में लाइक ऐसे कुछ फैमिली ऐसा प्रॉब्लम हो गया था, तो उसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अब तो पैसे कमाना है, जितना जल्दी हो सके उतना पैसे कमाना है। मैं सारे स्ट्रगल्स करने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो ना, तो वो फिर अलग ही होता है, मतलब आई कांट टेल यू लाइक अलग ही होता है वो तो। तो लास्ट थिंग अगर आपको लाइक अगर ब्लश कम लग रहा हो आपको, तो आप फिर से ब्लश लगा सकते हो, बट मुझे तो ठीक लग रहा है, मुझे ज़्यादा ब्लश पसंद नहीं है। तो उसके बाद हम यूज़ करेंगे लिप लाइनर। ये भी मतलब एक-एक चीज़ जो भी आप देख रहे हो वो सब गरीबी में है मेरी, तो डू नॉट जज मी। ये है, इसका तो लिखा ही होगा, कौन-सी कंपनी का है। इस बार सच में नहीं लिखा है क्योंकि ये छिल-छिल के मैंने इसको छोटा कर दिया है। अब वो जब तक इतना नहीं हो जाता ना, इतना यहाँ तक, तब तक मैं इसको यूज़ करूँगी। अरे भाई, आप कहाँ गए? भाई मेरा बैट वाइप कहाँ गया? अंधी हूँ भाई, अंधी हूँ मैं। हुँ, अब ठीक है। आउट ऑफ कवरेज ही जा रहे हैं, मतलब मैंने बोला था भाई मैं हगती हूँ बहुत गंदा वाला, पर सिर्फ़ मेकअप में। यहाँ पे थोड़ा हगा हुआ दिख रहा है। तो मेरा सच में अब देखो, फिर से मेरी एक और बार गरीबी देखो आप लोग, क्योंकि ये मैंने रेने का मँगाया था, तो एक्चुअली में ये होना चाहिए ऐसा, ठीक है? मतलब ये है ब्लश, क्या है ये? 3 इन 1 चीक टिंट है, लिप बाल्म है, लिपस्टिक है, जो भी आप ऐसा कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये टूट गया है, तो उसके लाइक सीरियसली ये 2 तो बिल्कुल का जीवन में मैंने कभी कुछ किया ही नहीं है। ये देखो, कुछ किया ही नहीं है इसके साथ, तो ये सिर्फ़ मैं ये लास्ट वाला यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मेरे आउटफिट के साथ पूरा मैच करता है। तो ये होता है मेरा पूरा प्रॉपर लुक और इसके बाद लास्ट में मैं फिर से मेकअप फिक्सर करती हूँ क्योंकि मेकअप इधर का उधर ना हो जाए। और मेकअप फिक्सर से ना जैसे अगर आपका मेकअप बहुत ज़्यादा ऐसा क्रैकी लग रहा हो, बहुत ज़्यादा ऐसा पाउडर टाइप का लग रहा हो आपके फेस पे, तो अगर आप मेकअप फिक्सर यूज़ करते हो वो तो पूरा वो सेटल हो जाता है। खत्म ही हो गया है भाई गरीब।
गाइस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना मेरे साथ। तब होता है ठीक है, वो आ नहीं रहा है क्योंकि ऊपर, तो अब थोड़ा सेटल होने देते हैं, फिर गरीबी दिखा दूँगी। और ऐसे मेकअप सिर्फ लाइक ना ऊपर से ही अच्छा दिखता है, लेकिन ऐसे ना रियल स्किन अलग ही दिखती है, मतलब अगर आप रियल मिरर में देखोगे तो वो अलग ही दिखता है। तो ये रहा मेरा फाइनल मेकअप लुक। और हाँ, एक और चीज़, अगर लाइक अगर आप जा रहे हो तो इंटरव्यू में, कोई सी भी इंटरव्यू में, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट अ cabin crew इंटरव्यू, इफ यू आर गोइंग इनटू एनी ऑफ योर इंटरव्यूज, so do not apply lip gloss because it doesn't look professional. It's look like you're doing something fashionable, modeling and something like that. It's okay, but it doesn't match with your formals. So please do not put gloss whenever you are going for any kind of interview. And along with this, if you're going for a cabin crew interview, so don't wear this kind of earrings. Use wear a pearl earrings, which is moti earrings, which any kind of color. Like I wear a normal yellowish, like not white proper, but kind of off white, so it matches with my attire. So this is my interview look. So I hope guys you like it, loved it, my makeup, and just comment me down next video what type of you want. So for sure I will make that video for you. And thank you so much, आपने last दो वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया है, और अगर आपने वो वॉच नहीं किया है, so you can go into my channel and you can watch those two videos which is about cabin crew questions and everything you have asked from me from the interview. And मैं सोच रही हूँ कि अब मैं स्टोरी टेलिंग भी डालना स्टार्ट करूँ because I have a lot of story to share with you guys. So comment me down if you want that. For sure I will gonna make that video for you. Hope you like, share and subscribe my channel. Bye bye.